मेरा मन तुझ में अर्पित हो जाए तो क्या होगा? समर्पण हो जाएगा। आप लोग भजन गाते हैं ना, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। हमने तो अपने आप को सौंप दिया। मेरा निश्चय है एक यही, इस बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं जगती भर का, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। तो जब आप अपने मन को भगवान को अर्पण करते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ? पूर्ण समर्पण, कि हम तुम्हारे हुए, जीवन का सारा भार, सारी जिम्मेदारियां अब आप संभालोगे, हम आपके हो गए प्रभु। और अब हमारा कल्याण हो जाए तो समर्पण का नियम क्या है? समर्पण का नियम है, या तो पूरी तरह से बिल्ली की तरह समर्पण करें। बिल्ली का बच्चा समर्पण करता है बहुत अद्भुत ढंग से। जो ज्यादा दिमाग लगाते हैं ना, उनका समर्पण होता है बंदरिया के बच्चे की तरह। बंदरिया अपने बच्चे से कहती है, मुझे जोर से पकड़ लो, छोड़ोगे चोट तुम्हें लगेगी। मुझे पकड़े रखोगे, जहां तुम्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहती हूं वहां मैं लेकर जाऊंगी। तो बंदरिया का बच्चा बहुत ताकत से अपनी मां को पकड़ लेता है, और बंदरिया इस डाल से उस डाल पर छलांग लगाती भी जाती है। तो एक तरीका तो ये कि समर्पण करना है, साथ में अगर अपनी अकल भी लगानी है, क्योंकि आदमी अपनी अकल जरूर लगाता है, तो बंदरिया के बच्चे की तरह अच्छी तरह से पकड़े रखो। मतलब ये है कि भगवान को कुछ भी हो जाए, दुनियादारी निभाते निभाते भगवान को पकड़े रहना, उसकी माला पकड़े रहना, उसका नाम पकड़े रहना, उसके लिए कर्म करते रहना, उसके नियम को निभाने में कमी मत छोड़ना। तो भगवान तुम्हें, जैसे बंदरिया जंप लगाती है ना, बच्चा भूल जाता है कि क्या होने वाला, इधर से इतनी दूर दूसरे वाले पेड़ के डाल पर छलांग लगाती है। बच्चे को ये पता है कि छलांग माँ जरूर लगा रही है, सारा डर तो उसने ले रखा है, मेरा काम तो माँ को पकड़े रहना है। तो ये समझ लीजिए, दुख के, डर के, भय के पेड़ से इधर से उधर तक भगवान आपको फेंकता हुआ नजर आएगा, लेकिन अगर आपने पकड़ रखा है भगवान को, तो जैसे बंदरिया अपने बच्चे को लेकर जाती है, ऐसे भगवान आपको पार करते चले जाएंगे, घाटियां पार होती जाएंगी, कल्याण होता जाएगा। दूसरा तरीका होता है पूर्ण समर्पण। ये तो हो गया बुद्धि का समर्पण। अगर मन का समर्पण करना है तो फिर तरीका है बिल्ली के बच्चे की तरह। बिल्ली सारा दिन उसका शिकार करने का ही काम है, दांत बड़े उसके तीखे, छोटे छोटे जीव जंतुओं को पकड़ के खा लेती है, चूहे से लेकर के गिलहरी तक सबको पकड़ लेती है। दांत बहुत खतरनाक उसके। लेकिन जब अपने बच्चे को पकड़ती है और उसे लेके जाना है, कहते हैं ना, बिल्ली अपने बच्चे को 7 घर दिखाती है, तब जा करके कहीं सुरक्षित जगह पर रखती है। सबको दिखाती रहती है, यहाँ रखने वाली, यहाँ रखने वाली, यहाँ रखने वाली। 7 घर दिखाने के बाद रखेगी ऐसी जगह जहाँ किसी को पता नहीं लगता। लेकिन बच्चे का भी एक कमाल होता है, जब वो अपने बच्चे को लेकर जाती है तो बच्चा अपने आप को निर्जीव अवस्था में कर देता है, जैसे उसमें जान है ही नहीं। और जिन दांतों से वो शिकार को पकड़ती है, उसी दांतों से अपने बच्चे को पकड़ती है। शिकार को पकड़ती है तो हिंसक होकर, और जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो ममतामयी मां बन करके पकड़ती है। और जब पकड़कर लेकर जा रही होती है, बच्चे ने सब कुछ छोड़ दिया अपने आप को, वैसे जैसे जान नहीं है।
अब वो लेकर जा रही इस घर उस घर, कहाँ कहाँ लेकर जाए, कौन कौन सी जगह दिखाए और रखे कहाँ। बस ये ध्यान रख लेना, समर्पण ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे रखो, जहाँ रखो, जो तुम्हारी इच्छा, अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिला करके अगर आपने समर्पण कर दिया तो फिर तो ऐसे सुरक्षित स्थान पर भगवान रखेंगे कि आप पूरी दुनिया से सुरक्षित रहोगे और कल्याण रहेगा। तो दोनों तरह का समर्पण है, मरकट की तरह या मारजार की तरह, बिल्ली की तरह से, बंदर की तरह से, जो भी समर्पण करना है। बंदर वाला समर्पण है बुद्धि का समर्पण, अकल लगाए रखता है आदमी, तो अकल लगाइए, लेकिन भगवान के नियम को, धर्म को, भक्ति को, माला को पकड़े रहना। और अगर आपने बंदर वाला समर्पण छोड़कर बिल्ली वाला करना है, फिर नियम यह है कि हमने तो सब आपके ऊपर छोड़ दिया, अब अपनी इच्छा नहीं, भगवान आपकी इच्छा पूरी हो। राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यूं भी वाह वाह है और त्यों भी वाह वाह है, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आदमी दिमाग रखता है ना, इतना बड़ा समर्पण करना बहुत मुश्किल होता है। संत तुकाराम ने एक स्थान पर कहा ना कि भगवान हम तो वो बच्चे हैं जो पलने में लेटा पड़ा है, अब उसकी भाषा भी कोई नहीं है, वो तो कुछ मांगता भी है तो भी रोकर मांगता है, उसकी तो भाषा भी रोना ही हो गया। तो जैसे माँ को उसका ध्यान रखना पड़ता है, ऐसे ही भगवान आप माँ बनकर आओ और हमारा ऐसे ही ध्यान रखो जैसे पलने वाला बच्चा होता है। तो निवेदन ये है, सोते जागते उठते बैठते परमात्मा में निवेश करें, परमात्मा में शयन करें, परमात्मा में सोएं, परमात्मा में जागें, परमात्मा में अपने को स्थिर करें। नियम क्या है, अब वो बताना चाहता हूँ। नियम ये है कि प्रत्येक कार्य में भगवान को स्मरण करने का तरीका ये है, उसकी कृपाओं को याद करना। जैसे भोजन करने बैठे तो भोजन भगवान का प्रसाद है, उसकी कृपा का प्रसाद आपकी थाली में आया है, तो अपने भोजन को देख करके कहना कि ये अन्न ब्रह्म है, ये अमृत प्रसाद है, मेरे परमात्मा की देन उसकी कृपा से प्राप्त हुआ है। अपने भगवान को धन्यवाद मानसिक रूप से दे दीजिए। और दूसरा काम क्या करना है, भगवान को स्मरण करते हुए फिर दृष्टि डालिए भोजन पर। पहले आंखें बंद करके भगवान का ध्यान और उसका नाम जिह्वा पर लाकर फिर दृष्टि डालिए भोजन पर, और भोजन को अमृत बनाइए। परमात्मा के नाम और उसके सहारे से मैं अपने इस भोजन को प्रसाद बनाता हूँ, अमृत प्रसाद बनाता हूँ, और अब इसको ग्रहण करता हूँ, जिससे मेरे अंदर धर्म, भक्ति और शक्ति का संचार हो। ऐसा भाव लेकर के फिर भोजन ग्रहण कीजिए। भोजन आपके लिए अद्भुत शक्ति देने वाला बन जाएगा। भोजन भी आपकी भक्ति का कारण बन गया। जो पानी आप पीते हैं तो अपना एक पात्र ऐसा जरूर रखिए, जिस पानी को आप प्रयोग करते हैं तो उसका संस्कार कर लिया करें। उसका संस्कार किया जाता है, एक जग अपना रख लें आप, उस पर तिलक भी लगाएं, ढक्कन ढक करके ऊपर एक फूल रखना। लेकिन उससे पहले जो फूल हाथ में है, वरुण देव को, जल देव को याद करते हुए पानी की तरफ देखना। वहां भी देखते समय आंख बंद करके एक बार अपने इष्ट मंत्र को याद करें, गुरु मंत्र को याद करें, फिर दृष्टि डालें जल पर। जल की स्मृति बहुत अद्भुत होती है।
पानी की स्मृति बहुत अद्भुत होती है। जिस भाव को लेकर आप पानी की तरफ देखेंगे, पानी के अंदर अलग तरह की चीजें शुरू हो जाती हैं। एक अमेरिकन डॉक्टर ने इस पर बहुत सारे प्रयोग किए। वो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। उसने अलग अलग भावनाओं को आधार बनाकर पानी के चित्र लिए और उसकी पिक्चर दिखाई। पूरी दुनिया में उसका लेख प्रसिद्ध है कि दुर्भावनाओं में कौन से क्रिस्टल बनते हैं पानी के अंदर, सद्भावना में किस तरह की आकृति बन जाती है, और उसके आधार पर आपका पानी का वाणी पर, अन्न का मन पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है, और संग का रंग आपके जीवन में दिशा बदलने में बहुत बड़ा काम करता है। इसलिए यदि आप अपने जीवन की दशा ठीक करना चाहते हैं तो सही दिशा को तय करने के लिए सही लोगों का संग कीजिए, जिससे आपके जीवन में अच्छा रंग आए। और अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा जीवन अच्छा हो जाए तो मन को ठीक रखने के लिए अन्न को ठीक रखना चाहिए। अन्न से मन, पानी से वाणी ठीक होती है। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग दिनांक 16 जनवरी 2024, समय दोपहर 4 से 6:30 बजे। सत्संग स्थल रामदेव बाबा लॉन, पांदुर्णा रोड, वरुण, जिला अमरावती, महाराष्ट्र। विशेष कार्यक्रम शोभा यात्रा 16 जनवरी 2024 दोपहर 12 बजे श्री केदारेश्वर स्थान से रामदेव बाबा लॉन। आयोजक हरिओम टाइल्स, पांदुर्ण चौक, वरुण, जिला अमरावती एवं समस्त वरुणवासी। संपर्क सूत्र आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग दिनांक 17 से 21 जनवरी 2024। कार्यक्रम की रूपरेखा 17 से 21 जनवरी सायं 4 से 6:30 बजे, 18 से 21 जनवरी प्रातः 9 से 11:30 बजे। विशेष कार्यक्रम मंत्र दीक्षा 20 जनवरी प्रातः 11:30 बजे। स्थान रशीमबाग मैदान, नागपुर। आयोजक विश्व जागृति मिशन नागपुर मंडल। संपर्क सूत्र आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में सनातन भक्ति सत्संग दिनांक 26 से 30 जनवरी 2024। कार्यक्रम की रूपरेखा 26 से 30 जनवरी प्रातः 9 से 11 बजे, 26 से 29 जनवरी सायं 5 से 7 बजे। विशेष कार्यक्रम मंत्र दीक्षा 29 जनवरी दोपहर 12 बजे। स्थान दशहरा मैदान, उल्लासनगर 5। आयोजक विश्व जागृति मिशन उल्लासनगर मंडल। संपर्क सूत्र आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं।